अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? जी यहाँ हूँ। लो सामान लो। दीजिए। माधुरी कहाँ है? वो थोड़ा बाहर गई हुई है। और बच्ची? वो कहाँ जाएगी, मेरे साथ खेल रही है। लेकिन माधुरी कहाँ गई है? किसी सहेली के यहाँ गई है क्या? समय कितना हुआ होगा? शायद 12 बज गए होंगे। तो माजनी आते ही होगी। लेकिन गई कहाँ है? कुछ बताती क्यों नहीं? मैं आ गई पिताजी। कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी मतलब परीक्षा देने के लिए। किसकी परीक्षा? कैसी परीक्षा? कहाँ देने गई थी? तू आ गई, कैसी रही? माँ बहुत अच्छी रही, मैंने सब कुछ लिखा है, एक भी नहीं छोड़ा। तुम देखना, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। कहाँ परीक्षा देने गई थी? सुनिए, ये जब ससुराल में थी तभी मैंने इसका नाम कॉलेज में भर्ती कर दिया था। अब थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़ाई किया और अब फाइनल परीक्षा दे रही है। ओह, तो फिर इसलिए तुम इतने दिनों से यहाँ हो। मेरी बात तुमने नहीं मानी। सुनिए, पढ़ाई करने को तो मैंने माना किया था ना तुम्हें। राजीव को मालूम है तुम्हारी परीक्षा चल रही है? नहीं, उनको मालूम नहीं है। चुप, कुछ मत बोलो तुम, कुछ भी। लीजिए, चाय पीजिए। क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? बचपन से लेकर आज तक कभी याद है आपको ऐसा करते हुए? मैं कुछ पूछ रही हूं, जवाब दीजिए। कॉलेज से आई थी, पानी तक नहीं पिया था, खाना भी नहीं खा रही है। वो कुछ नहीं खाएगी तो बच्ची को खाने के लिए क्या मिलेगा? तुम क्या सोचती हो? मैं उसे प्यार नहीं करता? मेरी बच्ची मेरे घर की लक्ष्मी है। हमारी आर्थिक अवस्था भी उसके जन्म की बात ही तो सुधरी है। उसके आने के बाद ही तो हमने घर बनाया था, याद है ना तुम्हें? मगर क्या करूं, सब देख सुन रहा हूं। उसे कितना कष्ट सहना पड़ा है। पोती के पैदा होने पर वो लोग खुश नहीं है। तुम्हें याद है ना, उसकी सास ने साफ कह दिया था कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, उसका काम सिर्फ घर की देखरेख करना ही है। अब अगर उसे पता चल गया कि
ये बीए की परीक्षा दे रही है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी सारी चिंताओं ने मुझे घेर लिया है और मैंने उस पर हाथ उठाया आज। अब मुझे कैसा लग रहा है ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। फोन बज रहा है उसका, जाकर कहो उसे कि फोन उठा ले। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? किसका फोन है? इन्हीं का फोन है माँ। चलो बात करो। हेलो। हाँ, मैं वो पढ़ाई नहीं, वो बच्चे के साथ ही खेल रही हूँ। आप कल आ रहे हैं? इतनी जल्दी? अचानक से? नहीं, वो अभी बोलना नहीं है। मैं 1 हफ्ते बाद ही आऊँगी। अभी मैं घर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप माँ को समझाइए ना। हेलो हेलो हेलो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या हुआ? फोन काट दिया। क्या बोला उसने? कल आ रहे हैं क्या? कल आएंगे। घर पे परेशानी हो रही है और घर में काम करने वाला भी कोई नहीं है। अब मैं बच्ची को ही संभालूं या घर का काम करूं? आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे ना? मैं तो अभी परीक्षा भी नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकी, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अब आप लोग मुझसे गुस्सा क्यों है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तुमको तो बेटी मैंने ही हायर सेकेंडरी तक पढ़ाया है, पर अब एक अच्छा घर, अच्छी सरकारी नौकरी देखकर मैंने सोचा कि तुम वहां जाकर खुश रहोगी। शादी तो तुम्हारी करनी ही थी। तुम्हारी शादी हो जाए अच्छी जगह, इसलिए उन लोगों को जैसा चाहिए वैसे ही करने की कोशिश की, ताकि उस घर के लोगों को बुरा न लगे। पिताजी, आप लोगों ने मेरी इच्छाओं, आकांक्षाओं को जलांजलि देकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरी शादी करवाई। अगर मैं घर पे 2-3 साल रह के पढ़ाई करती तो आप लोगों को क्या परेशानी होती पिताजी? ऊपर से राजीव को पता चल गया है कि मैं बीए कोर्स की पढ़ाई कर रही हूँ, और अगर अब पता चल गया कि मैं परीक्षा दे रही हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट जरूर करेगा। अगर खुद का बाप मार सकता है तो दूसरों का बेटा क्यों नहीं? ऊपर से वो है अपने माँ का भक्त, जो बोलती है वही करता है। कौन तुम्हें मारता है? मैं भी देख लूंगा। मेरी बेटी है, मैं मारूं प्यार करूं ये सब मेरी बात है। तुम देख लेना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, गलत मत समझना मुझे।
तुम्हारी सिवा मेरा और है ही कौन? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैदा होने के बाद ही ऑपरेशन करवा लिया। तभी हमने सोच लिया था कि तुम ही हो हमारी, जिसके सहारे हम जिंदा रहेंगे। अब तुम और इस पोती के सिवा हम किसी को अपना नहीं कर सकते। तुम अपनी परीक्षा देती रहो, मैं जवाई बाबू को समझाऊंगा, प्यार से बात करूंगा तो जरूर मान जाएगा। पिताजी। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? हेलो। हाँ, मैं घर में ही हूँ। नहीं तो वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। घर में इंटरव्यू चल रहा है कुछ टेलीविजन चैनल के लिए। किसकी हो सकती है? मलया वर्सेस प्रणामी। अच्छा, तुमने लंच क्या किया? हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं तुम्हें इंटरव्यू के बाद फ़ोन करती हूँ। सॉरी, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपकी बेटी होगी? हाँ, वो हर 2 घंटे के बीच बीच में मुझे फ़ोन करती रहती है, नहीं तो मैं ही कर लेती हूँ। पढ़ाई कर रही है? हाँ, अभी वो बेंगलोर में रहती है। वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे आने वाली है। ओके, और आपके हस्बैंड? तुम ऐसा मत करो बेटा, उसे आने तो दो। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। इतने झूठे और मक्कार लोगों के साथ मेरी बेटी नहीं रहेगी। देखो बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तुम कुछ देर तो रुक जाओ। मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा। मेरी बेटी को मैं लेके जा रहा हूँ, हट जाए मेरे रास्ते से। सुनो बेटा, क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? देखिए ना, तुम रो क्यों रही हो? जवाई बच्ची को ले जा रही है। कहाँ ले जा रहे हो उसे? अपने घर लेके जा रहा हूँ। आज से मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। मलया को बोल दीजिएगा उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अगर इस बच्ची को अकेले ही देखभाल कर सकती हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जब इसे माँ की दूध की जरूरत होगी और ये रोने लगेगी तब तुम क्या करोगे? आजकल बाजार में बहुत सारा सामान मिलता है, उसी से काम चला लो। जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी तब तो तुम सब बहुत दुखी थे। अब इतना प्यार कहाँ से पैदा हो गया? पिताजी, आज आपकी बात करने का अंदाज ही कुछ अलग है। तुम भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। मलया के साथ अगर पार्टी हुई है तो उसे बात करो। क्यों नन्ही सी जान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? मैं झूठे लोगों के साथ बात करना नहीं चाहता। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, मेरी बेटी ने कष्ट करके सबसे पेट से है, काम धाम करके ही तो समय निकाल कर पढ़ाई की है। अब अगर वो परीक्षा दे रही है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? सुनिए ना, चलिए अंदर जाकर बैठकर बात करते हैं। अभी रात हो गई है, बच्ची को कष्ट हो रही है। एक काम कीजिए, इसे रखिए अपने पास, रखिए। और मलया को बोल दीजिएगा वो जितनी पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करना चाहती है करे, मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि माँ उसे अपने घर में अपनाएगी, और मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं। चलता हूं मैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
अरे आप कब आए? आए हुए बहुत देर हो गई, अभी जा रहा हूँ। जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जो मन में है वही करो, मैं चलता हूँ। पर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? जैसे तुम मुझे झूठ बोल सकते हो ऐसे। माँ, पिताजी, आप लोग इन्हें समझाइए ना। देखिए, अभी मेरा सिर्फ 2 ही पेपर बाकी है। परीक्षा देके मैं घर आ जाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ गया हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ तुम्हारे जो मन में है वही करो। मैं चलता हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। आप ठीक है, अभी आप जाइए, लेकिन 2 दिन बाद मैं पिताजी के साथ घर आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? पूरी रीति रिवाज के साथ आपने मुझे सिंदूर पहनाया है। आप ऐसे नहीं जा सकते। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। साथ फेरे लेते वक्त तुमने सबके सामने यही प्रतिज्ञा की थी कि तुम हर समय इसकी देखभाल करोगे, कभी दुख कष्ट नहीं दोगे, इसकी रक्षा करोगे। ये क्या, मेरे सामने अगर ऐसा कर सकते हो तो मेरे पीछे क्या क्या होगा ये तो कभी नहीं बताएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे जिंदा ही चला दोगे। जाओ अपना घर, ये मलया कहीं नहीं जाएगी। जाओ। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए ना। माँ, मैं अब क्या करूं? इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके मां बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं की कमी थी उस वक्त, पर मलया के पिताजी को उसके लिए प्यार और सहानुभूति जाग ही गई। वर्तमान समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जी, जिसकी सुव्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी, जिसमें नारी जाति को जागरूक करना, समाज में सचेतनता लाना हम सभी का काम है। मगर ये आंख मूंद कर सोने वाले राजीव जैसे लोगों को जगाने में कुछ समय तो जरूर लगेगा। आप लोग क्या चाहिए? आप लोगों को उस दिन आपने क्या कहा था? हम लोग आपकी बेटी को जिंदा जला देंगे। आपका साहस मानना पड़ेगा। इतना कुछ कहने के बाद भी आप लोग हमारे घर में बैठे हुए हैं। मानता हूं। क्या करूं बेटा, बाप हूं ना। अपनी बेटी की आंखों में आंसू सहन नहीं होते। ये तो कह रही है कि जिंदा जला देने से भी तो मेरा पतिदेव भी मुझे जलाएंगे। छोड़ आइए मुझे वहां। पर हम इसकी जैसी बहू अपने यहाँ नहीं रख सकते। हाँ, अपनी मर्जी से सब करेगी, इधर उधर घूमेगी, पता नहीं बाहर किस किस से मिलकर आती होंगी। माँ, ची 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 ची, ये क्या सुनने को मिला मुझे यहाँ। मेरी बेटी के लिए मुझे रोना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। तुम्हें भी अपनी बेटी के लिए रोना पड़ेगा। बहुत रोगे तुम। तुम्हारी बेटी तुमसे घृणा करेगी, बुलाने पर भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज मैंने कह दिया ये। आज के बाद मैं अपनी बेटी को यहां नहीं रख सकता। नहीं, जरूरत पड़े तो मेरी बेटी अपने माता का सिंदूर तक भी पहुंच देगी। पिताजी, चलो बेटी, ऐसे गिरे हुए लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना तो खिला पाऊंगा। चलो, वैसे भी
घर में बच्ची अकेली पड़ी है, चलो आओ। पिताजी, उसी तरह बहुत दिन हो गए। राजीव के घर से कोई खबर नहीं आई। रातों को जाकर बहुत सी रातें पार की मलया ने। बच्ची का रोना भी मलया को कभी पहले वाली अवस्था में वापस नहीं ला पाया। पर उसकी माँ, पिताजी, उन्हीं की प्रशंसा की वजह से मलया ने फिर से हंसना सीखा। उसने मन लगाकर पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद उसने एमए कंप्लीट किया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। इंटरव्यू दिया और बचपन से वो जो बनना चाहती थी वही सब्जेक्ट टीचर का जॉब भी उसे मिला। बहुत खुश थी मलया, पर उसकी उस खुशी की संभागी होने के लिए उसके पास कोई नहीं था, बेटी आकांक्षा के अलावा। क्योंकि पहले पिता और उसके बाद उसकी माँ गुजर गई। तुम खुश रहती हो तो हम भी बहुत खुश होते हैं। अरे सुनती हो, मुझे बाजार का बैग दो। हाँ जी। ये लीजिए। आज बाजार से कुछ अच्छा खाने को लाऊंगा। हाँ। माँ, मैना कहाँ पे है? अंदर खेल रही है। अच्छा। क्या हुआ, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं? बेटी को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाजार से आता हूँ। जी। मतलब अब मलया की बेटी बेंगलोर में पढ़ती है ना? हाँ, पढ़ती है। आखिर में तुम्हें पता चल ही गया। मेरी नौकरी लगने के बाद राजीव आया था 1-2 बार, लेकिन मैं नहीं गई उसके साथ, क्योंकि तब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी तरह से मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। अब मैं अपनी बेटी आकांक्षा और मेरी स्मृतियों को लेकर ही बहुत खुश हूँ। एनजीओ को लेकर मैं बहुत व्यस्त भी रहती हूँ। अब और विशेष चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता होती है आने वाली पीढ़ियों की, लड़कियों की भविष्य को लेकर, जिसके लिए सरकार की इस योजनाओं को उचित व्यवहार किस तरह से कर पाए, किस तरह से अपने आप को जागरूक कर पाए, उसी में मैंने अपने आप को नियोजित करके रखा है। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी।